बणिक ने भक्तमाल जी की महिमा सुनी। बणिक जाति का बणिक था। जीवन पर्यंत आपने ग्रह व्यवहार के कर्मों में रत रहने वाला, काम धंधे में मस्त रहने वाले, जीवन में न कभी भजन किया, न कभी साधन किया, न चार संतों को जिमाया अपने घर में, न कभी दान पुण्य किया। व्यवहारी जितने संसार के अपने कर्म होते हैं उन कर्मों में रत रहा। अब उसका वृद्ध समय आया। अब इस अवस्था, वृद्धावस्था में जब प्रवेश किया तो उसके मन में आया कि जीवन भर ना हमने दान किया, ना पुण्य किया, ना किसी संत के मुख में जिमाया है, भोजन कराए हैं, न कभी बैठ करके ठाकुर जी के चरणों में भक्ति की। अब मेरा कल्याण का मार्ग कैसे खुले? तब संतों के मुख से बणिक ने यह संवाद सुना कि भक्तमाल की महिमा अनंत अनंत है। भक्तमाल की महिमा अनंत है। जो भक्तमाल को अपने गले में धारण करते हैं, भक्तमाल को अपने कंठ में धारण करते हैं, धोखे से भी उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके कल्याण का मार्ग सहज खुल जाएगा। ध्यान दीजिए, बणिक ने यह सुना कि भक्तमाल की अनंत महिमा है और मरते समय यदि भक्तमाल की पोथी हम अपने हृदय में धारण कर लेंगे तो हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं रहेगा, हमारा मार्ग खुल जाएगा। ये बणिक के मन में विचार आया, भाव आया, ना मेरी भक्ति है, ना मेरा पुण्य है, ना ही मेरा कोई ऐसा कर्म है, फिर ये भक्तमाल की पोथी कहां मिलेगी? भक्तमाल की पोथी कोई मार्केट की वस्तु तो उस काल में थी नहीं। आज से 350 साल पूर्व ग्रंथ होते थे, वो भी एक दो ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ। कोई प्रेस वार्ता वाली बात नहीं थी कि प्रेसों में उसको छपाया गया हो, पोथी के रूप में विराजमान हो। संत भगवान अपने कर कमल से लेखन करते थे। तो बणिक ने विचार किया पोथी कहां से मिलेगी, तो यह मन में आया कि पोथी वृंदावन से मिलेगी। और किसी संत ने बताया यदि तुम्हें भक्तमाल चाहिए तो श्री प्रियादास जी महाराज के पास चले जाओ, प्रियादास जी की कृपा हो जाएगी तो तुम्हें भक्तमाल की पोथी अवश्य वो मिल जाएगी। अब इसके मन में तो ये था कि मेरे कल्याण का मार्ग भक्तमाल की पोथी है, भक्तमाल है, मरते समय अपने हृदय में हम धारण कर लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये पूर्ण विश्वास था। और श्री प्रियादास जी के चरणों में बणिक गया है। जाकर के उसने प्रार्थना की, बोले प्रभु मैंने सुना है कि आप भक्तमाल की कथा का लेखन करते हैं, आप कृपा करके भक्तमाल की पोथी हमें प्रदान कर दीजिए। श्री प्रियादास जी महाराज ने कहा, भैया पहले तुम यह बताओ कि तुम कौन हो, भक्तमाल की कथा कहते हो क्या? भगत ने कहा, बणिक ने कहा, महाराज हमें ना कथा कहना आता है ना कथा सुनना आता है। जीवन में ना हमने कथा कही है ना जीवन में कथा सुनी है। तो प्रियादास जी महाराज ने कहा फिर तुम पोथी का लेखन करा के क्या करोगे? तब बणिक ने हाथ जोड़ करके विनती की, उन चरणों में श्री प्रियादास जी महाराज से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि श्री भक्तमाल की अनंत अनंत महिमा है और भक्तमाल जिसके घर में विराजमान होती है उसके घर में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के संत उसके घर में विराजमान होते हैं। भक्तमाल की पोथी जिसके घर में विराजमान है, चारों युगों के संत उसके घर में विराजमान है। किसके रूप में? वाणी के रूप में, पोथी के रूप में। तो मेरे मन में आया कि इससे सहज कल्याण का मार्ग कोई दूसरा नहीं हो सकता। जीवन भर महाराज हमने संसार के कर्म किए हैं, इस शरीर से भक्ति नहीं बनी है। तो जब मेरे मरने का समय आएगा तब हम पोथी को अपने हृदय में विराजमान कर लेंगे। तो यह हमारे मन में आया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और ये चारों युगों के भक्त मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो गए और यह संतोष करके हमारे प्राण निकलेंगे। इतना सुनते ही प्रियादास जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। ऐसी श्रद्धा तेरी पोथी में, भक्तमाल के चरणों में इतनी बड़ी श्रद्धा है, अब तो तेरे कल्याण में कोई संशय नहीं है, तेरा कल्याण हो जाएगा।
उस बणिक को कहा भैया हम जरूर पोथी का लेखन करेंगे। उस समय अनुसार श्री प्रियादास जी महाराज ने चरित में आया है कि अपने कर कमल से पोथी लिख करके बणिक को प्रदान की है। बणिक ने अपने घर में ला करके पोथी को विराजमान कर दिया और पोथी को विराजमान करने के बाद रोज इनकी आरती, इनका भोग, पोथी का भोग ठाकुर जी का लगाना, भक्तमाल की पोथी का भोग लगाना, नित्य आरती करनी, अर्चना वंदना पूजा करना शुभारंभ कर दिया। चरित में आया है कि अब उसके अंत समय आया और उसका जब अंत समय आया है तब क्या देखा उसने? उस समय यम के दूत प्रकट हो गए। ध्यान दीजिए प्रसंग के ऊपर। प्रथम पहले पोथी विराजमान है घर में, सिंहासन में पोथी विराजमान है, लेकिन जब उसके बणिक के मरने का समय आया तो उसके, क्योंकि जीवन भर पाप कर्म किए थे, किसी संत को भी नहीं जिमाया, जीवन में कभी एक माला भी नहीं जाप किया, कोई भी भक्ति संबंधी कार्य उसके शरीर से बना नहीं है, तो पापी को लेने के लिए तो यमराज के दूत ही आते हैं। और उस समय यम के 4 दूत प्रकट हो गए। गले में फांसी का फंदा डाला है और फांसी का फंदा डाल करके हंटरों की मार मारते हुए यम के दूत मार मार करके उसको घसीट करके यमपुरी ले जाना चाहते हैं। अब उस समय मरता क्या नहीं करता। अब देखिए, ध्यान दीजिए, चरित्र में आया है कि जब यमराज के दूतों ने गले में फांसी का फंदा डाल दिया तो उसने चारों तरफ दूतों को देखा विकराल भेष है इनका। वो रोने लगा, बचाओ 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 की आवाज करने लगा, लेकिन परिवार वाला कौन सुनने वाला है। आवाज को सुनकर के उसके 4 लड़के आ गए सामने। पिताजी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ, पिताजी। तब तक उस बणिक की दृष्टि जो है ना, तब तक दृष्टि जो है ना बणिक की उस सिंहासन की ओर, आले की ओर गई है। चरित्र में आया है कि मरते हुए उसने श्वास लेते हुए हाथ का इशारा दे करके, झाला दे करके उठा करके बच्चों को कहा कि वो पोथी उठा करके मेरे हृदय में विराजमान कर दो। ये कह रहा वो मरता हुआ पिता। चारों बच्चों ने समझा कि क्या कह रहे, कुछ समझ में आ नहीं रहा, बोल पा नहीं रहे हैं। अब वो तो गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, यम के दूत मार करके यमपुरी ले जा रहे हैं, और पिताजी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तब तक छोटे लड़के ने समझ लिया सिंहासन की ओर इशारा हो रहा है। हो ना हो ये पोथी जो है ना पिताजी वृंदावन से लेकर के आए थे, तो ये भक्तमाल जी की पोथी है, क्यों ना इनके हृदय में इसको धारण करा दिया जाए। चरित्र में आया है बच्चों ने भक्तमाल की पोथी को लिया है, सम्मान सहित पिताजी के हृदय में विराजमान कर दिया। और जैसे ही पोथी विराजमान हुई है कि आपने क्या देखा, तिने कहे यमे दूतने दुखो दीनो, तिने कहे यमे दूतने दुख दीनो, भक्तने अब मारे मेरी रो, भक्तने अब उबारो मेरी रो। नामो देवो रे दासे कबीरा, नामो देवो रे दासे कबीरा, सेना धना पीपा अति धीरा, सेना धना पीपा अति धीरा, ठाणे सकलो कहतो यहो बाता, ठाणे सकलो कहतो यह बाता, हमरे संगो चलो अवतारा, हमरे संग चलो अवतारा, सो में अवो ये के संगो जय हो, सो में अवो ये के संगो जय हो, यमो दूतन के
मुखे नाचते हो, यमदूतन के मुख नाचते हो। यही कहे राम कृष्ण उच्चारत, यही कहे राम कृष्ण उच्चारत, नैन मोद हरि को धारत, नैन मोद हरि को धारत, नैन मोद हरि को धारत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चरित्र में आया है कि जैसे ही पोथी, ये भक्तमाल की महिमा है, जैसे ही भक्तमाल की पोथी बणिक के हृदय में विराजमान किया, विराजमान करते हुए पता नहीं जो गले में फांसी का फंदा लटक रहा था, यम के दूत 4 प्रकट थे। उसी समय यमराज के दूत भाग जाते हैं, गले का फांसी का फंदा कट जाता है और सामने क्या देखता है भक्त बणिक के सामने श्री रैदास जी महाराज खड़े हैं, श्री नामदेव जी महाराज खड़े हैं, श्री कबीरदास जी महाराज खड़े हैं, श्री सेनाजी महाराज खड़े हैं, श्री धनाजी महाराज खड़े हैं, श्री पीपाजी महाराज खड़े हैं। उस बणिक के लिए चारों तरफ संतों ने आकर के घेर लिया है और भगवान के दिव्य पार्षद, यम के दूत तो भाग गए हैं और भगवान के दिव्य पार्षद जाकर के और प्रकट हो गए। बच्चों को कहा भैया हमें सेना जी दर्शन दे रहे हैं, पीपाजी दर्शन दे रहे हैं, रैदास जी दर्शन दे रहे हैं, कबीर जी दर्शन दे रहे हैं। रो रो करके पिताजी और अपने बच्चों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, बेटा अब चिंता मत करो, ये संत कह रहे हैं आओ आओ चलो मेरे साथ, भगवान के धाम के तुम अधिकारी हो, भगवान के धाम में तुम्हारा प्रवेश होगा, बेटा चिंता मत करो। अब हम इन संतों के साथ श्री हरिपुर जा रहे हैं, हरि के धाम जा रहे हैं। और इतना कहते ही बणिक ने अपने नेत्रों को बंद किया, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहा है और उसी समय मरते समय मुख से निकला श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। ये 4 बार नाम लेते ही बणिक के प्राण निकल गए और श्री ठाकुर जी के धाम में प्रवेश कर लिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी भक्तमाल की